morning, students. So finally we are here starting business communication. First of all, what is the meaning of communication? Communication होता क्या है? Communication basically Latin word है communicare, which means share. When two or more persons share their feelings, knowledge, emotions, ideas, this process is called communication. हम किसी भी टर्म को प्रोसेस कब बोलते हैं? आपने सुना होगा मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? बेसिकली प्रोसेस क्या होता है? किसी भी काम को करने के लिए जब एक से ज्यादा स्टेप फॉलो करने होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस. और अगर इनका जो स्टेप है उसका सीक्वेंस भी फिक्स्ड है, इट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक प्रोसेस. तो जो कम्युनिकेशन है बेसिकली एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, नॉलेज, इमोशंस एंड आइडिया बिटवीन टू और मोर पर्सन. इंपॉर्टेंट, टू और मोर पर्सन. एक अकेला व्यक्ति कम्युनिकेट नहीं कर सकता. हालांकि हमारे कुछ साधु संत बोलते हैं कि हमें अपने आप से बात करनी चाहिए. सुबह उठ के मेडिटेशन करते हैं तो वो बोला जाता है कि एक अकेला आदमी कम्युनिकेट कर रहा है. अकेले में ठीक है, लेकिन अगर आप वही चीज सड़क पे करोगे, आप सड़क पे जा रहे हो बोलते हुए, ऐसे करते हुए, तो लोग क्या कहेंगे? आपको कहने की जरूरत नहीं है. तो वो कहेंगे, कोई सलाह दे जाएगा मेरे जैसा, भैया सिविल हॉस्पिटल के सामने डॉक्टर बटला रहते हैं, बहुत अच्छा इलाज करते हैं और शायद आपको जरूरत भी है. तो आप क्या सोचोगे कि कम्युनिकेशन करने चले थे और लोग हमें क्या समझ रहे हैं. तो इसलिए जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो नीड करता है टू और मोर पर्सन. तो बिना एक अकेला व्यक्ति अपने आप से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता. दूसरा है, इसमें हम फीलिंग्स, नॉलेज, इमोशंस एंड आइडियाज को शेयर करते हैं. जब एक पर्सन, जिसे हम सेंडर बोलते हैं, अपना इमोशंस, नॉलेज, आइडिया एक्सचेंज करता है दूसरे पर्सन से, जिसे हम रिसीवर बोलते हैं, इसने एक्सचेंज किया, तो कम्युनिकेशन खत्म नहीं होगा. कम्युनिकेशन होगा जिस वे में ये कम्युनिकेट करना चाहता है उसी वे में रिसीवर ने रिसीव किया है. अगर यहां पे कहीं भी कोई गड़बड़ है तो वो कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा. सबसे बड़ा एग्जांपल आज की डेट में है, हमारा एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चला हुआ है, किसान आंदोलन. सेंडर कौन है? गवर्नमेंट. रिसीवर कौन है? किसान. सेंडर, गवर्नमेंट ने एक बिल लेके आई, एक कानून बनाया रिसीवर के लिए. बातें सारी वही लिखी हुई हैं, लेकिन रिसीवर किसी उस वे में रिसीव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहां पे गड़बड़ है. जैसे इन्होंने इनकोडिंग की और ये डिकोड कर रहे हैं, तो मिसमैच हो रहा है. और ये बात शायद सेंडर ने भी मानी है. तो इसलिए कहा जाता है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो जो सेंडर है जिस वे में वो बताना चाहता है, रिसीवर अगर उसी वे में करेगा तो वो कम्युनिकेशन माना जाता है. तो कोई एक डेफिनेशन कर लेना. बेसिकली डेफिनेशन में आपको यही चीज मिलेगी कि जो कम्युनिकेशन है आपका, वो दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में किया जाता है. अब हमारा है बिजनेस कम्युनिकेशन. हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन. बिजनेस कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन अभी हमने डिस्कस किया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? बिजनेस आपने +1 में पढ़ा होगा, बिजनेस क्या होता है. चलिए आज आपके लिए एक होमवर्क भी है. टर्म होती है बिजनेस, टर्म होती है कॉमर्स, टर्म होती है इंडस्ट्री. इसका एक चार्ट होता है, किसमें किसको शामिल किए जाते हैं, वो चार्ट आपने बनाना है. बिजनेस, कॉमर्स और इंडस्ट्री कौन सा वाइड टर्म है, किसमें किसको शामिल किया जाता है. तो बिजनेस है कि जब हम गुड्स और सर्विसेज को
प्रॉफिट्स के लिए बांटते हैं, बेचते हैं, ये इनको प्रोड्यूस करते हैं, दैट कॉल्ड बिजनेस, उसे हम बिजनेस बोलते हैं। तो अब बिजनेस और कम्युनिकेशन को आप इकट्ठा कर दीजिए कि जब आप गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जब आप इस चीज के लिए किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, किसी के साथ अपना आइडिया शेयर करते हैं, अपने नॉलेज शेयर करते हैं, अपने इमोशन शेयर करते हैं, अपने आइडिया शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस की में बहुत सारी पार्टियों का इंटरेस्ट होता है, उन पार्टियों को कम्युनिकेशन जब किया जाता है एक दूसरे के साथ, दैट इज कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। कोई एक डेफिनेशन देख लेना इजी सी जो आपको लगे। अब है फंक्शंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। फंक्शंस क्या क्या हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के? दो पार्ट में बांटते हैं, फर्स्ट इंटरनल, सेकंड एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य। किसी भी बिजनेस का एनवायरनमेंट दो भागों में बटा होता है। जो बिजनेस के अंदर, प्रेमिसेस के अंदर होता है, दैट इज इंटरनल, और जो उसके बाहर होता है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल। तो उसी के बेस पर बिजनेस कम्युनिकेशन के फंक्शंस को दो भागों में बांटा हुआ है, इंटरनल फंक्शन और एक्सटर्नल फंक्शन। इंटरनल फंक्शन में हम शामिल करते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। जो कम्युनिकेशन का काम है वो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। कि किस पर्पस के लिए? मैनेजमेंट का काम क्या होता है? डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना पड़ता है, और डिसीजन ऐसे हवा में नहीं लिए जाते कि तुक्का मार दिया कि ये डिसीजन ले लो, इससे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो कर जाएगी। हवा में लिए डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन को हवा में ले जाते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए एक बेस होता है, और वो बेस है इंफॉर्मेशन। और वो कहां से आएगी? अभी देखो हमने कहा यहां पर हम शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन, वो उसके पास आएगी कम्युनिकेशन से। जितना बढ़िया कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा उतना बढ़िया डिसीजन मेकिंग होगी, और जितनी बढ़िया डिसीजन मेकिंग होगी उतनी अच्छी मैनेजमेंट मानी जाएगी। तो बिना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नेटवर्क के मैनेजमेंट सही डिसीजन नहीं ले सकती। सेकेंड हमारा जो है यहां पर है इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉय। दूसरा हमारा जो मेन पार्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय, उनको कम्युनिकेट करना। कई बार मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, जैसे जब इंडिया में कंप्यूटर लॉन्च हुआ तो जो एम्प्लॉय है उनमें एक रूमर्स फैल गया कि भैया कंप्यूटर आने से सारे एम्प्लॉयों को बाहर कर दिया जाएगा। अब यहां पर कम्युनिकेशन एक रोल प्ले करता है, वो उनको बताता है कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको हेल्प करेगा, और वास्तव में की भी उसने। तो यहां पर उनकी सैलरी को लेकर उनको कोई शिकायत है, अगर वो शिकायत मैनेजमेंट तक नहीं पहुंचाएंगे तो वो उनमें स्ट्रेस रहेगा, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी उनसे रिलेटेड इशू है, मैनेजमेंट को उनसे बात करनी है या एम्प्लॉय को मैनेजमेंट से बात करनी है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क की जरूरत है। जितना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा उतना मैनेजमेंट और एम्प्लॉय का रिलेशन बढ़िया रहेगा। थर्ड है हमारा इंप्रूवमेंट इन मोरल। मोरल कैसे बढ़िया होगा उनका? अभी हमने कहा कि मैनेजमेंट और इंप्रूवमेंट इन मोरल। मोरल कैसे आई होगा, मनोबल कैसे बढ़ेगा? जब उनमें झगड़े नहीं होंगे। सबसे ज्यादा झगड़े कहां पर होते हैं? जहां पर मिसकम्युनिकेशन होता है। मिसकम्युनिकेशन कब होगा? जब यहां से इंफॉर्मेशन यहां नहीं जा रही है प्रॉपर, या यहां से इंफॉर्मेशन यहां नहीं जा रही है प्रॉपर, तो तब मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। मिसकम्युनिकेशन को दूर करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, जिसमें फ्री फ्लो हो कम्युनिकेशन का, उसमें बात उसी तरीके से समझी जाए जिस तरीके से सेंडर रिसीवर को बताना चाहता है। तो जब उन दोनों के बीच में कोई गलत फहमी नहीं होगी, मोरल अपने आप हाई रहेगा उनका। उनको लगेगा, उनको कोई प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट उनकी बात सही तरीके से सुनती है, और मैनेजमेंट को लगेगा अगर एम्प्लॉय को कोई बात समझाई जाती है वो जैसा हम सोचते हैं वैसा समझते हैं, तो उन दोनों के रिलेशन बढ़िया रहेंगे। एक्सटर्नल फंक्शन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू सप्लायर। हमारे सप्लायर जिनसे हम सामान खरीदते हैं, उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है या देनी है,
टाइम पे उनको ऑर्डर देना है, टाइम पे उनको बताना है कि हमें इतने माल की जरूरत है, कोई उनसे शिकायत है, कोई सुझाव देना वो चाहते हैं हमें, तो ये सारा तब दे सकते हैं अगर हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क मजबूत होगा। दूसरा होता है यहाँ पर सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज। सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज बिना कम्युनिकेशन के ही हम कर ही नहीं सकते, और कम्युनिकेशन का माध्यम है आजकल बड़ा एडवर्टाइजमेंट। हमने गुड्स सर्विस प्रोड्यूस कर दी, लेकिन अगर वो बताया ही नहीं कि क्या प्रोड्यूस किया है, क्या उसमें क्वालिटी है, क्या उसके फायदे हैं कस्टमर के लिए जो यूज करेंगे, तो वो बताएंगे हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो एडवर्टाइजमेंट क्या हो गया, कम्युनिकेशन का एक माध्यम हो गया। हम अपनी बात अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, अपने गुड्स और सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं, तभी उसकी सेल इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है हमारा इसमें रिपोर्ट टू ओनर और शेयर होल्डर। जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है बिजनेस में, उसको रिपोर्ट करना कि उन्होंने कितना पैसा लगाया हुआ है, उन पर हमने कितनी सेल की है, उसे कितना फायदा हुआ है, आने वाले टाइम के प्लान क्या है हमारे, क्या दिक्कत रही है पीछे, अगर कोई दिक्कत रही है तो अगर हम उनको टाइमली कम्युनिकेट करेंगे तो वो सेटिस्फाई रहेंगे। तो उसके लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क जितना हमारा स्ट्रॉन्ग होगा उतना बढ़िया हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा रिपोर्ट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना, जैसे जीएसटी कितना बना है, कितना हमने जमा करा दिया है, टैक्स कितना बना है, कितना हमने पे कर दिया है, गवर्नमेंट की अगर कोई हमारे ऊपर बंदिश है वो हमने फॉलो की है नहीं की है, ये सारा कम्युनिकेशन के माध्यम से गवर्नमेंट और हमारे बीच में होता है। नेक्स्ट है इसमें क्रिएट गुडविल। कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हम गुडविल क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम कहें कि आप किस कंपनी में काम करना चाहेंगे, एक लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी है, टीसीएस है, तो हम सबका आंसर होगा टीसीएस में। क्यों? कम्युनिकेशन के थ्रू, न्यूज़पेपर में जो हम उसके बारे में पढ़ते हैं, एम्प्लॉइयों के जो व्यूज होते हैं, जो उसकी गुड्स एंड सर्विसेज है जो हमें पता चलती है, वो हमें पता चलती है कि बहुत बेस्ट क्वालिटी की है। ये कहां से पता चली हमें? कम्युनिकेशन से। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क अगर हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, वो हेल्प करेगा हमें गुडविल क्रिएट करने में, ख्याति को बनाने में। तो ये कुछ फंक्शन है हमारे इंटरनल। 3 है हमारे मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मोरल आई होगा, एक्सटर्नल में सप्लायर को इंफॉर्मेशन लेंगे देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए हेल्प करेगा, शेयर होल्डर को इंफॉर्मेशन देगा लेगा, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन आएगी, और गुडविल को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारा इसमें है जो इंपॉर्टेंट है, बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, बेसिक फॉर्म्स। बेसिक फॉर्म्स हमारी हैं, कितने तरह का कम्युनिकेशन होता है? 2 तरीके का है बेसिकली, वर्बल और नॉन वर्बल। बेसिक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, फर्स्ट है नॉन वर्बल और वर्बल। बेसिक फॉर्म्स, नॉन वर्बल अशाब्दिक और वर्बल शाब्दिक। अशाब्दिक और शाब्दिक, जैसा हिंदी में अगर हम इसके करें, अशब्द, बिना शब्दों के, बिना शब्दों के जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। बहुत सारे हैं, जैसे आप एक्टिवा लेके निकलते हो सड़क पे, तो रेड लाइट पे कोई आगे थोड़ी बताएगा मामा आपको रुकना है, चलना है। सामने रेड लाइट लगी हुई है, अगर रेड है उसमें कलर, आप अपने आप रुक जाते हैं। क्या कोई शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वहां पे? नहीं, लेकिन कम्युनिकेट कर रहा है वो कलर। अगर ग्रीन है आप रुकेंगे नहीं, आप निकल जाएंगे। तो ये जब बिना शब्दों की हेल्प से कम्युनिकेशन किया जाता है, जैसे हमारे घरों में होता है नॉर्मली कि आपने अपने फादर मदर से कोई चीज मांगी, फादर का मूड उस टाइम ठीक नहीं है और उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया, बेटे बच जा, बस मत आगे डिमांड करियो अदरवाइज चप्पल आएगी सीधा, और मुंह सूज जाएगा, और फिर ना शाब्दिक संचार हो पाएगा ना अशाब्दिक संचार हो पाएगा।
तो ये है, जैसे हम क्रिकेट देखते हैं, उसमें जो अंपायर है वो बोलता थोड़ी है कि किसी ने छक्का मारा और वो उसके कान में जाके कहेगा भैया छक्का लग गया है, और अगर वो आउट हो गया तो उसके पास थोड़ी कहेगा कि जा बाहर आउट हो गया, नहीं, वो साइन कर देता है कि भैया ये आउट है, ये सिक्स है, ये वाइड बॉल है। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, हमारे इशारों से, हाव भाव से, फेशियल एक्सप्रेशन से हम कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका जो बेनिफिट होता है हमें, इसका जो लाभ होता है, फर्स्ट एडवांटेज जो है नॉन वर्बल का, फर्स्ट रिलायबल, रिलायबल विश्वसनीय। कैसे विश्वसनीय है? शब्द झूठ बोल सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन झूठ नहीं बोल सकते। कई बार आता है ना आपका दोस्त कि क्या हाल है, आप कहते हो ठीक है, तो इट मीन्स ये है कि भैया ठीक नहीं है। आपके शब्द तो कह रहे हैं कि आपका शब्दिक कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन है, वो तो कह रहा है कि ठीक है, लेकिन ठीक नहीं है। आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, कहते हैं ना कि चेहरा झूठ नहीं बोलता, आपने गाना भी सुना होगा शायद, एक मूवी में है कि जो आपका चेहरा होता है वो झूठ नहीं बोलता, वो सारी चीजें बता देता है जो आपके मन में होती हैं। आप नाराज हैं घर वालों से और आप कह रहे हैं नहीं आज खाने का मूड नहीं है, तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन बता देता है कि आप किसी चीज से नाराज हैं। वो आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेट कर देता है आपके घर वालों को। ये रिलायबल है, झूठ नहीं, शब्द झूठ बोल सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में झूठ नहीं हो सकता। सेकंड जो इसका एडवांटेज रहेगा, एफिशिएंट, एफिशिएंट, एफिशिएंसी की जरूरत है इसमें, एफिशिएंट दक्षतापूर्ण, कि ये रिलायबल होने के कारण एफिशिएंट तरीके से मैसेज को कन्वे कर सकता है। इसमें ज्यादातर दिक्कत नहीं रहेगी कि मिसकम्युनिकेशन होगा। आपकी आंखों का जो भाव है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो आप अगले को, रिसीवर को बता देंगे जो मैसेज आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तीसरा है इसका एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटीट्यूड, एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, कि जो आप करना चाहते हैं कम्युनिकेट, वो सही तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में जो बातचीत हो रही है वो एक्यूरेट तरीके से हो सकती है, सही तरीके से आप समझ सकते हैं अगर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हैं, अशाब्दिक संचार का यूज कर रहे हैं। तो ये इसके कुछ एडवांटेज हैं, लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज, फर्स्ट नो रिटर्न प्रूफ, रिटर्न प्रूफ नहीं है हमारे पास। आप किसी से नाराज हैं, आपने उसको आंखें दिखाई थी और वो आपकी शिकायत कर देता है पुलिस में कि इसने मेरे को धमकाया था, और कोर्ट में सबूत मांगा जाता है, तो आपकी आंखें थोड़ी निकाल लेगा उस टाइम। अब आपकी आंखों की शेप तो अलग है, आप खुश हैं, नहीं मैंने तो कहा ही नहीं इसको कुछ, तो उसके पास कोई रिटर्न प्रूफ नहीं होता कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो किया गया है, वो उसका रिटर्न प्रूफ नहीं होता। लैक ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता का अभाव, लैक ऑफ सीक्रेसी, ये तो आप लिफाफे में बंद करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। चेहरा तो आपका दिखेगा ही, फेशियल एक्सप्रेशन दिखेंगे आपके, आपका जो साइन है वो दिखेगा, उसे आप छुपा नहीं सकते, छुपाओगे तो कैसे कर पाओगे, फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। और डिसएडवांटेज हैं इसके, परसेप्शन, कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो परसेप्शन अगले की अगर अलग है तो वो अलग तरीके से रिसीव कर पाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको हाथ दिखाता हूं, ठीक है, बाई चांस क्लासेस नहीं है, अगर मैं क्लास में हाथ दिखाता हूं तो उनसे अलग अलग स्टूडेंट से पूछता हूं। एक स्टूडेंट जिसका इंटरेस्ट है ज्योतिषी में, वो कहता है सर आपकी हाथ की रेखाएं तो बहुत बेकार है, शनि आप पे भारी है और आपका तो बुरा टाइम स्टार्ट होने वाला है। एक जो पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है
वो कहेगा सर मैं भी कांग्रेस से हूं और आप भी कांग्रेस का निशान दिखा रहे हो, तो आप तो मेरी पार्टी से ही हुए। एक थोड़ा नोटिस स्टूडेंट है, लड़ाई झगड़े में जिसका इंटरेस्ट रहता है, वो कहेगा सर थप्पड़ दिखा रहे हो, शाम को मिलना, मुक्के के साथ आपका स्वागत करेंगे। तो ये जो परसेप्शन है, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं। हो सकता है कोई अच्छा स्टूडेंट हो, वो कहेगा वाह सर आपने तो पहले दिन ही आशीर्वाद दे दिया, तो बेड़ा पार हो गया हमारा। चीज एक ही है, निशान एक ही है, सिंबल एक ही है, लेकिन उसके जो आगे अर्थ हैं, उसका जो मीनिंग है वो अलग अलग निकल रहा है, क्योंकि परसेप्शन सबकी अलग अलग हो सकती है। परसेप्शन किस परिस्थिति से आया वो उसके आधार पर, उसके कल्चर पर होती है। ठीक है, तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। लैक ऑफ प्रूफ, इसका प्रूफ नहीं रख सकते हम। जैसे रिटर्न कम्युनिकेशन का प्रूफ रख सकते हैं कि हमने आपको कम्युनिकेट की थी ये चीज, लेकिन क्योंकि ये नॉन वर्बल होता है तो इसका हम प्रूफ नहीं रख सकते फ्यूचर के लिए। तो ये कुछ इसके एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो ये हमारा फर्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सेकंड है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल शाब्दिक दो तरीके से हो सकता है, ओरल और रिटन, लिखित में और मौखिक। ओरल मौखिक, मुख से बोलकर, जैसे हम ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। जब हम बोलकर कम्युनिकेशन करते हैं उसे ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। और जब हम रिटन में करते हैं, जैसे आपको रजिस्टर बनाने के लिए मैंने बोला आप रजिस्टर पर लिखोगे, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन, लिखित में होगा। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या जो हमारा है उसके क्या लाभ होते हैं? फर्स्ट एडवांटेज, वीकनेस इन एक्सचेंज, आसानी से हम एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे हम कर रहे हैं। अब मैं आपको बोलकर कर रहा हूं, मौखिक कर रहा हूं, और आपके पास मैसेज आ रहा है, तो इसमें कोई टाइम हमारा नहीं लग रहा है। क्विक फीडबैक, एकदम जब हम आमने सामने होते हैं, क्योंकि सेंडर रिसीवर मैंने बोल के आपको बताया, आपने एकदम रिस्पॉन्स दे दिया कि मैंने समझा। अगर आपने उसी तरीके से समझा जैसे मैंने समझाने की कोशिश की है, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि जब हम मैसेज को चेंज कर सकते हैं। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे सेल्समैन होते हैं, सामान बेचने गए वो, तो एक जगह पर उन्होंने कस्टमर को शुरू किया, सर ये हमारा प्रोडक्ट है, ये सस्ता है, बाकी मार्केट में इससे सस्ता आपको नहीं मिलेगा। कस्टमर बोलता है यार तूने भूखा नंगा लगा लिया मेरे को, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कंजूस हूं, मैं निर्धन हूं। एकदम वो समझ जाएगा कि भैया इसका फोकस जो है वो प्राइस पर नहीं है, इसका फोकस जो है वो क्वालिटी पर है। वो प्राइस को छोड़ देगा, क्वालिटी पे कंसंट्रेट करेगा। अगर वो एक कस्टमर के पास जाता है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऐसी क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी, वो इससे बढ़िया सामान नहीं मिलेगा, कस्टमर बोलता है अरे छोड़, क्वालिटी तो सबकी एक जैसी होती है, प्राइस बता। इट मीन्स उसका जो फोकस है वो प्राइस पे है, वो एकदम क्वालिटी को छोड़ देगा, प्राइस पे फोकस करेगा। ऑन द स्पॉट वो चेंज कर सकता है मैसेज बोलते टाइम, कम्युनिकेशन वहां के एनवायरनमेंट को देखकर। तो दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सोर्स। इकोनॉमिक पड़ता है, सस्ता पड़ता है, कोई कागज यूज नहीं है, मुंह से बोलना है, जुबान भगवान ने बहुत लंबी दी हुई है, बोलते रहो, कोई खर्च नहीं होगा, कोई खत्म होने वाली नहीं है, तो इसलिए ये सस्ता पड़ता है, इकोनॉमिक पड़ता है हमें। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल टच। पर्सनल टच, इसमें हम पर्सनल टच दे सकते हैं, जैसे बोलते बोलते आंखों में हमने आंखें डाली रिसीवर के, उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी पढ़ लिए कि वो समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। आप देखना ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो जब ऑफलाइन होगी तो हम देख लेते हैं कि जो स्टूडेंट जो है उसकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो ऐसे कर रहा है, आंखों पे जोर पड़ रहा है, तो इसका मतलब उसके समझ में नहीं आ रहा है। खासकर जो अकाउंट की क्लास होती है हमारी, जो मैथ की क्लास होती है, अगर वो ऐसे कर रहा है
तो इट मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उस पे उसके दिमाग पे जोर पड़ रहा है, दिमाग पे जोर पड़ रहा है, अपने आप पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। तो वो जो बोल रहा है उसके समझ में आ जाता है भैया दोबारा रिपीट करना है, क्योंकि उसके ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये इसका एडवांटेज है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है? जल्दी कम्युनिकेशन होता है, तो जो बचा हुआ टाइम है मैनेजमेंट का वो किसी और प्रोडक्टिव वर्क में लगा सकता है, तो वो प्रोडक्टिव वर्क में लगने के कारण एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो ये कुछ एडवांटेज है हमारे ओरल कम्युनिकेशन के। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज एक तो यही है, नॉट सुटेबल फॉर लेंथी मैसेज, लेंथी मैसेज के लिए सुटेबल नहीं है। क्योंकि अगर यही लेक्चर में छोटा वीडियो खत्म करेंगे, छोटी यही वीडियो में अगर 2 घंटे की बना के भेजता हूं आपको, आप कहोगे सर ने पी लिया, वैसे तो लेक्चर ले नहीं रहे थे और जब लिए तो एक ही दिन में हमारा दिवाला निकाल दिया, एक ही दिन में हमें बोर कर दिया। तो लेंथी मैसेज के लिए ओरल कम्युनिकेशन नहीं सही है। दूसरा, लैक ऑफ रिटन प्रूफ, वही बात आ जाती है कि कल कोई डिस्प्यूट हो जाता है, हम कहेंगे हमने आपको कम्युनिकेट किया था, आप कहोगे नहीं किया था। ओरल कम्युनिकेशन में कोई रिटन प्रूफ नहीं है, क्योंकि रिटन में तो हमने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है। तीसरा, जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजन होते हैं, पॉलिसी मेकिंग डिसीजन, उनके लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि वो रिटन में चलते हैं। कोई कानून बनाया हमने, वो कम्युनिकेट किया हमने, कोई रूल बनाया हमने, कम्युनिकेट किया कि 9 बजे आएंगे सब, हमने रूल बना के कम्युनिकेट कर दिया रिटर्न में, तब तो वो माना जाएगा। अगर हमने वैसे ही ओरल कर दिया भैया कल से 9 बजे आएंगे, कल कोई आया नहीं, हमने कहा क्यों नहीं आया? सर आपने कहाँ कहा था? मैंने कहा था अनाउंसमेंट की थी, मैंने सुनी नहीं सर, गलती हो गई, कल से शुरू करेंगे। लेकिन अगर ये चीज हमने रिटर्न में दी है उनको, उनके साइन लिए हो कि ये रूल है और कल से अप्लाई होगा, तो वो उसको डिनाई नहीं कर सकते, उसको मना नहीं कर सकते। तो ये हमारे कुछ दूसरा है, इसमें सारे जो सेंडर और रिसीवर उनकी प्रेजेंस एकदम होनी चाहिए, एक ही जगह पर होनी चाहिए, तब ओरल कम्युनिकेशन हो सकता है। मान लो सेंडर है रिसीवर नहीं है, तो ओरल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं ओरल कम्युनिकेशन के। अब बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन। जो हमारा रिटन कम्युनिकेशन होता है, जैसे हमने बताया कि रिटन कम्युनिकेशन होता है जब लिख कर कम्युनिकेशन किया जाता है, लिख कर करते हैं तो उसे हम रिटन कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये चेंज हो जाएंगे। लेंथी मैसेज इसका एडवांटेज है, लेंथी मैसेज के लिए रिटन कम्युनिकेशन बढ़िया होता है, रिटन प्रूफ रह जाता है इसमें रिटन कम्युनिकेशन में। पॉलिसी मेकिंग डिसीजन के लिए ये बढ़िया होता है। सेंडर रिसीवर की जो प्रेजेंस है इसमें जरूरी नहीं है। और जो इसके एडवांटेज से वो उसके डिसएडवांटेज बन जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी एक बार आपने लिख के भेज दिया, उसके मूड के अनुसार आप उसको चेंज नहीं कर सकते। क्विकनेस, यहाँ देरी है, डिले होता है, क्योंकि हर चीज रिटर्न में देनी है तो डिले में चलेगा। इकोनॉमी वो खर्चीली पद्धति है, क्योंकि वहां पर रिटर्न में हमें सब कुछ देना है। तो दूसरा जो रिटर्न कम्युनिकेशन के लिए है कि रिटर्न कम्युनिकेशन में आपकी सीक्रेसी नहीं रहती, क्योंकि आपने रिटर्न में दिया हुआ है, वो रिटर्न में गया है, तो सीक्रेट नहीं रहेगा आपका मैसेज। तो अगर हम कंपैरिजन करें कि कहां पर ओरल कम्युनिकेशन होना चाहिए, कहां पर रिटर्न, अगर मैसेज छोटा है, अगर मैसेज तुरंत हमने कम्युनिकेट करना है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं हम अपने मैसेज देने में, तो ओरल कम्युनिकेशन बढ़िया है। अगर हमारा फैसला जो है वो नीतिगत है, अगर हमारा जो कम्युनिकेशन है वो लेंथी मैसेज हमने देना है, अगर हम प्रूफ चाहते हैं उस चीज का, तो तब हम रिटन कम्युनिकेशन का यूज करेंगे। तो बच्चों ये आज की वीडियो है पहली। रजिस्टर पर आपने शुरू करना है आज मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, क्या कम्युनिकेशन होता है, मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, फंक्शंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन,
और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। इसको आपने लिखना शुरू करना है। जब हम क्लास आएंगे ऑफलाइन तो तब ये रजिस्टर आपका चेक करूंगा, 20 नंबर इसी के आधार पर लगेंगे। ओके, एंजॉय, थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो में।